पीडब्ल्यूडी का यूनियन ऑफिस यहाँ बनाया, पीएचडी का यूनियन ऑफिस यहाँ बनाया, और जो शिक्षा की नगरी में हमारी जो गढ़ की स्कूल पढ़े उस जो ट्यूबवेल यहाँ नेचो में आपने लगाए नेता और जो लीडर है वो हमारा जन जन का लाडा सामान्य श्रीमान गोविंद सिंह डोटासरा जी है, जिन्होंने नेचो को कौन जानता था, एक पंचायत थी और उस नेचो को आपने इतना बड़ा दर्जा दे दिया। अब हमारे यहाँ उत्पन्न अधिकारी बैठेंगे, बहुत खूब दिया है। और सबसे पहले जो हमारी मांग है वो हमारी मांग ये है कि हमारी जो गुगा जी की जो मेरी है इसके लिए हम आपसे आपके दिल से जो आप देना चाहें वो आप इस गोगा मेरी के लिए आप घोषणा करके जाएं। एक तो नेचो की गोगा मेरी ये है और एक नेचो की गोगा मेरी आठवानी और है, दोनों मेरियों के लिए आप घोषणा करें। और यहाँ ये गोगा मेरी की ओर से और समस्त ग्रामवासियों की तरफ से जो आपका अभिनंदन रखा गया है, स्वागत रखा गया है कि आप एक बड़ी घोषणा करके जाएं। और बच्चा का बड़ा दिल है, बड़ा मन है कि हमारे लाडले विधायक, हमारे लाडले मंत्री हमें ऐसे मिले हैं जो विकास करवाते हैं। हम उन्हीं से मांगेंगे कि युवा बच्चे आपको आगे भी एक कार्यक्रम में बुलाएंगे जिनमें इतना शानदार प्रोग्राम करेंगे वो सिर्फ खेल ग्राउंड के लिए करेंगे। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप खेल ग्राउंड के लिए घोषणा करें। दूसरा मेरा आपसे निवेदन है कि नेचुआ के अंदर आपने 30 लाख रुपए दिए गंदे पानी के, बहुत कुछ दिया है। मैं तो कह रहा हूं इतना कुछ दिया है कि हम कल्पना ही नहीं कर सकते। इतना कुछ आपके द्वारा हमको मिला है, हम सोच ही नहीं सकते थे। और सोच से बड़े आपने इतना नेचुआ में इतना विकास करवाया है, ये सड़कें, ये नाली, ये रोडें और बहुत कुछ आपकी देन है। और नेचुआ में सबसे बड़ी जो तीसरी समस्या है वो मेरा आपसे निवेदन है कि आप नेचुआ में नेचुआ थाना स्टैंड, नेचुआ बालाजी स्टैंड, नेचुआ जेवली स्टैंड और बड़ा मंदिर, वहां आप 4 लाइटों की हाई मास की घोषणा करके जाएं। गांव की बड़ी समस्या है और उनके साथ साथ में हमारे कुछ वंचित मोहल्ले ऐसे हैं जिनमें जो स्ट्रीट लाइटें हैं जो उनकी भी आपके द्वारा यहाँ घोषणा की जाए। ये हमारा आपसे निवेदन है। हमें विश्वास है, गर्व है कि आपसे हमने जो जो चीजें मांगी है वो आप करके रहेंगे। तीसरा जो हमारा निवेदन है कि नेचुआ आबादी के मामले में बड़ा संकट से जूझ रहा है। आज किसी के पास पट्टे नहीं है, जिनके खुद की जमीनें होने के बावजूद भी आज उनको पट्टे जारी नहीं हो रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया आप नेचुआ के सभी जो कॉलोनियां, जो मोहल्ले हैं उनको कृपया आप आबादी में करने की कृपा करें, मेहरबानी करें। काफी लोगों को समस्या हो रही है, किसी की रजिस्ट्री नहीं होती है, किसी की नोटरी नहीं होती है, किसी का पट्टा नहीं होता है, जो आज 40-40, 50-50 साल से अपने स्थान पे बैठे हुए हैं। यह भी है मेरा आपसे निवेदन है, करके आप 2200 परिवार नेचुआ पट्टे के लिए जूझ रहे, इससे भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे आने वाली 14 तारीख को यहाँ कैंप लग रहा है, तो ये भी समस्या से भी आप हमें निजात दें और हम आपसे घोषणा करवाएंगे। उससे पहले मैं एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत है हमारे लाडले का। यहाँ पर मंच पर तमाम नेतागण बैठे हैं, कमल जी भाई जी, इस्लाम भाई, तमाम सरपंच साहब, जगदीश जी, दिलीप सिंह जी, सोहन जी, कपिल जी, हमारे जिला परिषद मेंबर हैं, झूमर जी हैं, सरपंच साहब हमारे तूनवा के भी हैं, हमारे बिलुंडा के भी हैं, झाझड़ के लाल जी, मोहन जी, रुलेना माली, सीताराम जी, नंदू सिंह जी, आमीन भाई, सुखदेव जी, हमारे मनोज भाई डायरेक्टर साहब, जयंतर, जिन जिनके नाम सभी हैं और विशेष रूप से आप सब लोग पधारे हैं। अवसर अच्छा है, गुगा जी महाराज की इस पावन धरती के ऊपर हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। ये जो लोक देवता है, लोक देवता से हमें शिक्षा मिलती है, लोक देवता से हमें प्रेरणा मिलती है अच्छा करने की, समाज की सेवा करने की प्रेरणा मिलती है। और लोक देवता से हमें एक शक्ति और ऊर्जा मिलती है जिससे हम लोग हमारा विकास करते हैं, इलाके का करते हैं, स्वयं आगे बढ़ने का काम करते हैं। नेचुआ मेरा अपना है, मेरा गांव है, मेरा जन्म भले ही कृपाराम जी की ढाणी में हुआ हो, लेकिन 4 साल 5 साल से लेकर के बचपन यहाँ बीता।
ग्राम भारती विद्यापीठ कोठारी में पढ़ा, 1-2 साल नेछवा में पढ़ा, बीच में रघुनाथगढ़ चले गए हम लोग। मेरे पिताजी यहाँ से सेवानिवृत्त हुए, मेरी बहन यहाँ पढ़ी, छोटा भाई पढ़ा। आप सब के आशीर्वाद से पहले प्रधान बने, 3 बार MLA बने। निश्चित रूप से जब राजनीति में आया तो आदरणीय सावन जी मोर साहब जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनका आशीर्वाद रहा। उन्होंने पंचायत समिति का प्रधान बनाया और फिर ये राजनीति का कार्य आगे चला। मैं समझता हूँ जितना नेछवा का नाम मोर साहब ने पूरे राजस्थान में बल्कि पूरे देश के कोने कोने में कर रखा था। जब हम छोटे थे तो जाते थे तो बात करते थे तो कहते हैं नेछवा कौन सा, सावन जी मोर वाला क्या। तो चाहे जयपुर हो कहीं भी हो, तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़े नेता हुए, बड़े समाज सेवी हुए और किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में सेवा की लोगों की, चाहे वो सांवली के माध्यम से हो, चाहे कोठारी के माध्यम से, शिक्षा के मामले में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। मैं समझता हूँ जो काम वो कर सके वो अब हम नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी जो जितना धर्म बनता है, जितना फर्ज बनता है, जितना हमें करना चाहिए वो करने का प्रयास करते हैं। और जब मुझे पहली बार मौका मिला 2008 में विधायक बनने का, तो सबसे पहले अगर मेरे दिल और दिमाग में कोई चीज़ आई तो ये वो था कि मैं मेरी जन्मभूमि, मेरी कर्मभूमि यहाँ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में नेछवा से शुरुआत करूँ। और मैंने यहाँ पर उप तहसील की यहाँ घोषणा करवाई मुख्यमंत्री जी से, और उसके बाद में एक एरियन बिजली का कार्यालय खुला और धीरे धीरे पानी का, बिजली का की बजट में आपने देखा होगा कि उप तहसील से तहसील भी होगी, SDM हेडक्वार्टर हो गया, SDM यहाँ बैठेगा। शायद राजस्थान में पहली पंचायत मुख्यालय होगा जहाँ पर भाई जी SDM बैठेगा। अभी अधिकारी को ढंगा मिल नहीं रहा है, हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी 10-5 दिन में खोज करके हम लोग यहाँ ले आए। नेछवा में जन सुनवाई में हुई थी, उस वक्त भी कई समस्याएं आई थी, वो पाइपलाइन में है, चाहे गंदे पानी की निकासी की बात हो, जो सड़कों की छोटी छोटी हमारे यहाँ इस इलाके में समस्याएं थी। झाझड़ से दौड़पाड़िया हमेशा लोग बात करते थे, सरपंच साहब बैठे हैं यहाँ पर। स्वामी की ढाणी से मंडीवाल की ढाणी में भी बड़ी समस्या थी, लोग बाग चक्कर लगा के जाते थे। बालाजी की ढाणी भी छोटी सी है, देवरा से किरडोली की बात भी थी, यहाँ बेड़तियों की ढाणी भी आपने देखा होगा। ये छोटी छोटी ऐसी सड़कें थी जो लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक थी। बजट के अंदर, बजट के बाद में लाते रहे। और एक बहुत बड़ा काम जो मैं समझता हूं कि हम सबके लिए बहुत बड़ा काम है कि यहाँ से लेकर के जाजोर तक, यहाँ से लेकर के जाजोर तक 21 फीट की सड़क, नंद सिंह जी भी आए हैं, हमारे जितेंद्र सिंह जी भी आए हैं, 21 फीट की सड़क है जो नेशनल हाईवे की तरह आपको यहाँ से लेकर के जाजोर तक अब बन रही है। मैंने 1.5 महीने 2 महीने में बन करके तैयार हो जाएगी और आप यहाँ से लक्ष्मणगढ़ जो परेशान होके जाते थे वो सीधा लक्ष्मणगढ़ इधर जा सकते हो। वैसे नेछवा वालों को इस इलाके की 18 पंचायतों को तो लक्ष्मणगढ़ नाथ जी महाराज के दर्शन करने जाओ तभी जाना। भाई आपका पानी का एरियन, बिजली का एरियन, PWD का एरियन, यहाँ SDM, तहसीलदार, जल्दी CBO ऑफिस शिक्षा का खुल जाएगा। आपका दूसरे जितने भी ऑफिस हैं, CDPO है, महिला बाल विकास है। जब उपखंड अधिकारी आ गए तो टोटल कार्यालय इस 2 साल के अंदर अंदर सब आ जाएंगे। आपको किसी भी चीज के लिए बाहर नहीं जाना। नई चीज जब होती है तो एस्टेब्लिश होते होते समय लगता है, स्वीकृतियां भी निकलती हैं। अभी मालिक ने चाहा तो कुछ ही दिन में हमारी जो CSC है उसकी भी यहाँ मेन रोड के ऊपर सैंक्शन वन विभाग से हमने लखनऊ से स्वीकृति मांगी है, शायद मिल जाएगी और हम जल्दी 3 करोड़ रुपए लगा करके बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल बनाएंगे। और मेरा तो ये प्रयास रहेगा कि हम जल्दी से जल्दी जो ही CSC बन जाए उसको जैसे लक्ष्मणगढ़ में हो रहा है वैसे 100 बेड का हॉस्पिटल यहाँ पर करे, जिससे इस इलाके और तमाम लोगों को सुविधा मिले। मैं समझता हूँ कि ये सब चीजें मेरे दिल और दिमाग में है, मेरी कल्पना में है, मेरे प्रस्ताव में है। हम सब लोग इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जल्दी से जल्दी हम लोग
अभी आपने कहा खेल के लिए कुछ होना चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहूँ, देखो नेछवा में तो जगह थी नहीं, और हमारे जो काछवा स्कूल है उसको हमने स्पोर्ट्स स्कूल घोषित करा दिया है, और 3 करोड़ रुपए वहां पर लग करके एक शानदार कार्यक्रम बनेगा, मैदान बनेंगे, चाहे वो किसी भी खेल का हो। क्योंकि देखिए जहाँ जगह होती है, जहाँ अच्छा लगता है, कोई दूरी नहीं होती। ये काछवा और नेछवा में कोई दूरी नहीं है। आज 20 ऑफिस यहाँ आएंगे, यहाँ इलाके का संबंध होगा तो कोई चीज़ वहाँ भी जानी चाहिए, कोई किधर भी जानी चाहिए। तो मैं समझता हूँ अभी जो हमारे पुरातन महत्व की चीज़ें थी, चांद सिंह जी की छतरी जो गनेडी में 50 लाख रुपए लग करके अच्छे तरीके से हो रही है, अभी हमने स्वीकृति दी है 25 लाख रुपए की, थाने के सामने एक बस स्टैंड के ऊपर बढ़िया से बढ़िया एक विश्राम भवन बने, जिसमें लोग बैठ करके बस का इंतजार करें, कोई दिक्कत नहीं हो, पीने का पानी हो, बैठने के लिए एक छोटा सा एक रूम भी हो जिसमें कोई बुजुर्ग आदमी बैठ नहीं सके, बीमार आदमी बस का इंतजार करे तो वो लेटना चाहे तो लेट भी ले। वहाँ पर सारी सुविधाएं हो, पंखा हो और हो, कूलर हो, जिससे आराम से जब तक बैठे तब तक इंतजार करता रहे। तो मैं समझता हूँ ये भी 25 लाख रुपए का काम जल्दी चालू हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले मैं आया था तो SHO मैडम बैठी हैं, तो इनसे पहले जो SHO थे उन्होंने कहा साहब 10 लाख रुपए दो, हमें एक स्वागत कक्ष बनाना है, तो वो भी हमने कोटेशन दे दिए। बाकी और चीज़ें जो भी अपन कर सकते हैं, आप समझ सकते हो, वो सारी चीज़ें करेंगे, चाहे सड़कों का हो, बिजली का हो, पानी का हो, चाहे और किसी का हो। अभी एक जो सड़क आपकी है करपाराम की ढाणी से तिड़ों की बना रहा हूँ, और तिड़ों की वाली को इधर जो ये गनेडी की जो आ रही है जेवली से गनेडी, इस सड़क को जोड़ रहा हूँ। और ये सड़क जोड़ते ही आपके ये चारणों की ढाणी से होते हुए, जोर जी चारण की ढाणी से होते हुए इधर आ जाएगी। तो नेछवा भी हम लोग जल्दी इस सड़क को भी जोड़ेंगे, जिससे इधर से जाना हो तो सीधा आप तिड़ों की निकलो तो कहीं घूमने की जरूरत नहीं। अगर आप जाजोर जाओ तो उधर चले जाओ। अगर ये एक टुकड़ा सा है नेछवा उसनपुरा से है जो आगे लिंक होती है गनेडी की सड़क से, इसके लिए भी प्लान बना रखा है। जाखरा से लेकर के चारण की ढाणी तक जो है वो सड़क भी जुड़ रही है। मानासी ढाणी से लेकर के गिरनिया, और गिरनिया से लेकर के तुर्का से रामसिंहपुरा की सड़क में भी सड़क का काम चालू होने वाला है। वो भी सड़क आपकी सैंक्शन हो गई है। वहाँ से दत्तूजला से हम लोग सनवाड़ी से चलेंगे, सनवाड़ी से लेकर के और पूर्णी का चौराहा तक दत्तूजला से आपकी खेड़ी, खेड़ी से भूमा, भूमा से नरसाद और नरसाद से दाना और पूर्णी, और पूर्णी से लेकर के आपको पता है दीवान जी का बास और मंगरूना और माधोपुराव वापिस सालासर चली जाए। तो इस तरीके से ये लिंक बनाने की चेष्टा कर रहे हैं, जिससे जो ज़्यादा से ज़्यादा आने वाले समय में लोगों को सुविधा मिले, ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और मौका है जब अगला बजट आएगा तो मैं अभी से कह देता हूँ, मेरा प्रयास रहेगा कि नेछवा उपखंड को भी कॉलेज की सौगात मिले। ये मेरा प्रयास रहेगा कि हम यहाँ कॉलेज, क्योंकि जब लक्ष्मणगढ़ में कॉलेज खुल गया और नेछवा उपखंड बढ़ गया तो नेछवा में कॉलेज क्यों नहीं खुले। तो इस बात का भी प्रयास हम लोग करेंगे आने वाले समय में। हर चीज़ मेरे दिल और दिमाग में है। अभी कुमार जागीर के अंदर जो बगीची है वहाँ पर अच्छा भवन, सत्संग भवन 30-35 लाख रुपए हमने दिए हैं, वो भी बनेगा। और अभी जो डिमांड की गई है कि साहब यहाँ पर गूगा मेडी के ऊपर, तो मैं 10 लाख रुपए नेछवा में गूगा मेडी पे जो ये शंकर भाई और आप सब लोग जो तय करोगे तो आप तय कर लेना। और 10 लाख रुपए खेल के लिए हम जो भी आप यहाँ बनाना चाहो, ये 30 लाख रुपए हम जो कर दिया उसके अलावा और कर देंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये सब चीज़ें होती रहेगी। अगर मान लो अभी मैं 15 कह दूँ फिर नहीं होगा, तो अगर मैं 25 कह दूँ नहीं होगा, तो ऐसे नहीं होता है। जब लगेंगे तब लग जाएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो आप प्लान बनाओगे, अगर उसमें मैंने 10 बोला 15 लगेंगे तो लगेंगे, कौन मना कर रहा है? आप चिंता करने की बात नहीं है। हर चीज़ बोली नहीं जाती, की जाती है। तो आप तो चिंता मत करो, निश्चित रहो, जो भी हमसे बन पड़ेगा करेंगे।
आप सब लोग आए, आप इसका जो भी कार्यक्रम है उसको एंजॉय कीजिए। भजन कीर्तन है, बैठे हैं साधु संत, 5 बजे तक चलेगा। अच्छा गुगा जी महाराज के आप भजन सुनो। अब मैं तो भजन, मेरा तो देखो सुबह मास्टर सुनावा लागे भजन, तो मैं तो दिन के ले रात में तड़ी छिकेड़ो 11 बजे तड़ी। अब जाते हो विजयपुरा में हमारे सरपंच साहब कहते हैं नहीं साहब 2 मिनट चलना पड़ेगा, तो वहाँ भी जाना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि लाइट की बात बहुत अच्छी बात की आपने। लाइट के लिए आप हाई मास्क लाइट नहीं करेंगे, आप एक प्लान बना लीजिए पूरे नेचुआ के अंदर पोल के ऊपर लाइट करके, जैसे नगर पालिका में लगती है वैसे कैसे लग सकता है, आप उसका प्लान बनाइए। पैसे लाना मेरा काम है, लेकिन ग्राम पंचायत इस बात का एफिडेविट देगी कि साहब बिजली का बिल हम भरेंगे। बिजली का बिल कोई नहीं देती है, सरकार नहीं। जो नगर पालिका में लगता है तो नगर पालिका देती है, ग्राम पंचायत में लगती है तो ग्राम पंचायत। आप जिस दिन ये प्रस्ताव ला दोगे कि साहब इतनी लाइटें लगा दो इन पोल के ऊपर इस गली में, और बिजली का खर्चा हमारी दे देगी, मैं कहता हूँ 200 को नहीं 225 से लो भाई जी, बिजली को भी थारो लागे हो एफिडेविट दे दीजिए, और जितनी लाइट लगेगी भी लाइट की व्यवस्था मैं करा दूंगा, आप निश्चिंत रहो। क्योंकि जब अब उपखंड बन गया तो जोरदार काम होना ही चाहिए, इसमें क्या दो राय है, सब लोगों की इच्छा है जैसे होना भी चाहिए। तो लंबी थोड़ी बात नहीं करके इतनी बात है, खेल का हो, पानी का हो, अभी जो साहब ने कहा कि आबादी विस्तार की, ये बात देखो स्टेट लेवल पे डिस्कस एक बार नहीं 1000 बार हुई है, मैंने खुद ने कहा है, लेकिन इसमें कानूनी दिक्कतें हैं कि कहाँ जमीन वन विभाग की है, चारागाह है, पर्सनल है, बंजर जोड़ है, ये सब चीज़ें अक्सर साइड में चल रही हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है जिससे आगे हम लोग, जुगल भाई जी भी जानते हैं, मैं जी तमाम सारे लोग हैं, पहला जी बोलने के बाद तो सारा ही जी आया तो हाँ का हाल कोई बात नहीं, माने ये एफिडेविट देना पड़सी कि भाई बिजली को बिल में देते हूँ जना आप बिजली लगा आपा तो पहला जी मेरा अपना कोई फर्क कर रहा है। ग्राम पंचायत का गांव के लोगों की सुविधा के लिए करना है, इसमें न पार्टी है न पॉलिटिक्स है, न मैंने कभी की है न मैं आगे कभी करूंगा। कुछ लोग चाहे जैसे भाषण देते हैं, सोशल मीडिया पे सुनते हो, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, क्या कहता है क्या नहीं कहता है। मेरे लिए तो जीता हुआ जनप्रतिनिधि चाहे वो किसी भी पार्टी की विचारधारा में विश्वास करता हो, मैं उसको विकास के काम में कभी भी मनाही नहीं करता, जो मेरे से बन पड़ता है उसको मैं सहयोग करता हूँ। अब वो तो बड़ो नेतो है, वो तो देखे कि 2.5 साल तीन अब वार्ड में नहीं पड़े, सारी घोषणा आज ही करेंगे जी। मैं तो दीपावली पहली चेष्टा करूँ, अगर मैंने टाइम मिल गो तो आप एक बड़ो SDM तहसील को प्रोग्राम करा, और फिर टाइम बड़ी घोषणा करांगा, बड़ी बात करांगा। जो आज जो कार्यक्रम हो वो गुगा जी महाराज को हो, तो गुगा जी महाराज के लिए, टाबरा के खेल के लिए जगी चीज थे होगा करने का। आप सब लोग आया, नेता लोग सारा आया, जना भी कार्यक्रम भी की गरिमा बढ़ी है, भी के लिए मैं बहुत धन्यवाद। 10 लाख की आपने इस गुगा मेले के लिए घोषणा की है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन किया कि आप उन युवाओं को भी कुछ देके जाए, तो उन्होंने 10 लाख रुपए खेल के लिए घोषणा की है। एक बार जोरदार स्वागत करें मेरे युवा साथी और माता बहना बुजुर्ग साथी सभी। और भी हम माननीय मंत्री जी से लेंगे। मैंने कहा था कि माननीय मंत्री जी ने हमको बहुत कुछ दिया है, क्या मांगे कुछ दिख ही नहीं रहा, लेकिन गुगा जी महाराज के लिए आप पधारे, आपका स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं होने की वजह से भी आप नहीं यहाँ पधारे, और इस यहाँ गुगा जी महाराज के लिए जो 15 लाख रुपए की जो घोषणा की है, हम आपका दिल की गहराई से सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। और जो युवाओं के लिए 10 लाख रुपए दिए उसके लिए भी मैं अभिनंदन करता हूं। आप जगह दे दे आराम से, माननीय मंत्री जी को गाड़ी तक जाने दें, थोड़े जाए प्रसाद लेके जाए, आप सभी जगह दे दे, बीच में से जगह दे दे, जगह दे दे।